मैं घर की परी हूँ, सबकी हूँ मैं प्यारी, सबको सुननी पड़ेगी चलती फिरी बनवारी। मैं घर की परी हूँ, सबकी हूँ मैं प्यारी, सबको सुननी पड़ेगी चलती मेरी बनवारी। चाचू के बाइक पे घूमी घूमी करूँ मैं, सबके नाक पे कर दूँ दम शैतानियाँ करूँ मैं। मम्मा लगा देती डांट फिर भी ना डरूँ मैं, पापा है मेरा सपोर्ट फिर तो क्यों डरूँ मैं। हर महीने की है शॉपिंग मेरे पापा बढ़ते सौ में, प्रिटी प्रिटी है ड्रेसेस मेरे नखरे जेलो नोच। हर महीने की है शॉपिंग मेरे पापा बढ़ते सौ में, प्रिटी प्रिटी है ड्रेसेस मेरे नखरे जेलो नोच। क्या बात है। बेटा जी देखो ऐसे कैसे काम चलेगा, जब स्कूल से आएंगी कंप्लेंटें कैसे नाम चलेगा। तुझे पता है जलती है ना तेरी फ्रेंड बाजू की, सारा बिल फटेगा मुझ पे के तू सर सर चढ़ाए चाचू की। पर डरना नहीं किसी से, हम हमेशा तेरी सपोर्ट में। तेरे पापा और मैं गुस्सा करते पर दोनों अखरोट से हैं। होते होंगे बच्चे जिनके होते होंगे लाखों में, हमारा गुड लक परी है और परी तो 1 करोड़ में है। ये बहुत ज़्यादा न्यू था और हमने जितना कोशिश करी इसको ऐसा बनाया कि हर बच्चे की ज़ुबान पर, जब जहाँ तक कोको मेलन और ये सारी चीज़ें रहती है, आई रियली वांट कि अब ये इस गाना रहे और हर बच्चा देखे इस गाने को, हर बच्चा पसंद करे। मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था परी के साथ काम करने का। परी ने जब गाया तो मेरे को ऐसा नहीं लग रहा था कि शी इज़ अ वन टेक आर्टिस्ट, बट उसने जैसे ही माइक पे आई वो, तो वो छा गई। मतलब उसने एक ही बारी में सारे का सारा गाना गा दिया। वो ऐसा नहीं था कि हमें रीटेक लेने पड़े बार बार या कुछ ऐसा कोई प्रॉब्लम हुई। तो परी डिड इट वेल और गाना छा रहा, गाना चल रहा है, आप लोग चला रहे हो। थैंक यू सो मच। ऋषिका, टेल अस अबाउट योर एक्सपीरियंस। कैसा एक्सपीरियंस रहा, एलओसी भाई से क्या सीखा आपने, और थोड़ा सा अगर एक्सपीरियंस बताए गाने का भी और शूट का भी। मतलब मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ एलओसी चाचू को, क्योंकि उन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया एंड हेल्प किया। एंड मेरा ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग था। सो आगे भी मैं बहुत सारे सॉन्ग्स करने वाली हूँ। राइट। ऑल्सो एलओसी भाई, ऋषिका जब परफॉर्म कर रही थी क्या क्या चैलेंजेस आए उसके बारे में कुछ बताया? यार मुझे लगता नहीं है कि मतलब दिस फैमिली इज अ बॉर्न टैलेंटेड फैमिली। मतलब कि प्रीति जी जो है वो पहले से है साउथ इंडस्ट्री से, तो मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि उनके सारे गुण, और यूवी भैया भी मतलब एक्टिंग लाइन में काफी टाइम से है। मैं इनके डब स्मैशेस भी देखता था भैया के। तो मतलब इस फैमिली में कूट कूट के टैलेंट बना, तो वही टैलेंट यहाँ ऋषि में आया हुआ। ना ये कैमरे के आगे घबराई है, ना ये माइक के ऊपर घबराई है। तो ये तो मतलब इसको तो ऐसा लग रहा था कि मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, मैं रील बना रही हूँ और साथ साथ शूट हो गया, इसको पता भी नहीं चला। ऐसा एक्सपीरियंस था शूटिंग का। क्या बात। प्रीति जी, आपसे जानना चाहूंगा, आपने प्रोड्यूस भी किया इस गाने को, थोड़ा सा अगर आपके एक्सपीरियंस से बताओ, कैसे मोटिवेट कर देती आप ऋषिका को, उसके बारे में अगर कुछ शेयर करें। ब्रश को मोटिवेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहले से इतनी फुल ऑन बॉम्ब है ना मोटिवेट होने की, मतलब हमें मोटिवेट करती है वो कि एज अ पेरेंट हम कितना बच्चों को कर सकते हैं। उसे कहीं ज़्यादा शी हैज़ लॉट ऑफ टैलेंट है। इट्स नॉट दैट कि वो मेरी बच्ची है, आप खुद भी देखेंगे आगे की, बिकॉज उसके अभी बहुत सारे गाने लाइनअप किए हैं उसने, खुद से लिखे हैं, खुद से गा रही है। सो वी मोटिवेट एंड वी हम खुद मोटिवेट हो रहे हैं कि अभी अभी हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा ऋष के लिए। सर, कब पता चला कि ऋषिका इतना अच्छा परफॉर्म कर सकती है, इतना अच्छा लिख सकती है, उस बारे में अगर कुछ शेयर करें। एक्चुअली मैं जब ये 3-4 साल की उम्र की थी ना, ये सिंगिंग करती थी, तो तब मैं नोटिस करता था कि शी है वेरी लवली वॉइस। तो वो टाइम पे हम लोगों को क्या ऐसे नोटिस नहीं किया था कि ये सिंगर बनेगी। बट लेटर ऑन, जैसे आजकल बच्चे कैसे यूट्यूब वगैरह देखते हैं तो अपनी खूबी खुद ही निकालते हैं। Exactly. तो जब इसका मैंने ये देखा कि बहुत अच्छे सॉन्ग लिख रही है, लिरिक्स लिख रही है, और वो कहते हैं ना कि विराट कोहली बना ही क्रिकेट खेलने के लिए, तो वैसे ऋषिका मतलब बॉर्न सिंगिंग के लिए हुई है और एक्टिंग के लिए हुई है। तो वो नेचुरल आ गया, जैसे आप मैडम ने भी कहा कि उस पर कुछ फोकस करने की जरूरत ही नहीं, नेचुरल, शी इज़ वेरी नेचुरल। सर, उस चीज का कितना ध्यान रखा है कि उनके ऊपर कोई प्रेशर ना हो इस चीज का, कि नहीं, उनके वो पास टैलेंट है ऑलरेडी। हमने कोई प्रेशर तो नहीं दिया। देखो, पहले तो प्रेफरेंस स्टडी है, पहले तो वो पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करती है। जैसे एग्ज़ाम टाइम था तो हमने उसको पूरा पढ़ाई पे ही फोकस रखा मंथ पहले ही, तो प्रेशर उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। We She is don't independent. pressure her whatever she wants to do it. राइट। ऑल्सो बहुत सारे रियलिटी शोज भी हैं। हाँ। क्या इन फ्यूचर हम देख पाएंगे कि इंडियन आइडल, सारेगामा? You might yes, You might. maybe आप देखें ऋष को क्या जरूर। पता जज करते हुए देख लो। क्या बात है। एलओसी भाई, अगर इस गाने के बारे में बात करें, थोड़ा सा अगर
आपके एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करें कि जब आपके पास ये गाना आया तब क्या रिएक्शन? यार मैं जब घर पहुंचा तो ऋषि यही वाले गाने पे वर्क कर रही थी और यही गाना लिख रही थी, तो यूवी और मैं सिर्फ बालकनी में गए और हमने डिस्कशन करा कि हमें करना चाहिए ये गाना। तो हमने नेक्स्ट डे ही मेरे ख्याल से हमने यहाँ बॉम्बे में स्टूडियो बुक कराया, हमने जाकर उसको डब करा। डब करने के बाद हमें लगा कि ये फटाफट शूट होना चाहिए, मतलब बहुत ही क्रेजी सॉन्ग बन गया और हर बच्चे की, मतलब मैंने अपने घर पे सुनाया और हर जगह सुनाया तो हर बच्चे को पसंद आ रहा था, तो बच्चे से रिलेटेड बहुत प्यारा गाना था। फिर मेरे को बोला कि रैप करो। अब ये मेरे लिए चैलेंजिंग था कि मेरे बहुत नॉटी लिरिक्स होते हैं और बहुत रोड साइड लिरिक्स होते हैं, बट मेरे लिए मतलब मेरे को रिझाना था कि एक बच्चे को कैसे रिझाते हैं, तो फिर वो मेरे लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग था। वो मैंने लिखा और वो बहुत सही, मतलब चाह रहा है तो आप लोग प्यार कर रहे हैं। दिल्ली से हूँ से परी, क्या कहना चाहेंगे? बहुत डिफरेंट है दोनों। यार देखो, ये जोनर्स है, अलग अलग जोनर्स है और अलग अलग चीज है। जैसे जो बॉलीवुड में आते हैं उसका भी हमें कंसेप्ट मिलता है, राइट, कि इस सॉन्ग के पीछे ये कंसेप्ट है, आपको ऐसा बनाना है या ये चीज लिखनी है ऐसा। तो मेरे लिए, मैं वही बोल रहा हूँ, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि एक बच्चे के ऊपर अगर मेरे को रैप लिखना है तो मैं कैसे लिखूं। तो मेरे को अपने चाइल्ड जोन में जाना पड़ा बैक, और मैंने देखा कि क्या क्या लिख सकते हैं, वो वाली चीजें निकाली। फीचर करने का अगर एक्सपीरियंस के बारे में बताएं कि वो एक्सपीरियंस कैसा था परी के साथ में? मैंने बताया ना अभी कि भैया तो खैर वही है भाई, एक्टर है वो तो कैमरे पे आती है एक्टिंग, मतलब बिल्कुल A to Z वाली एक्टिंग है। बट जैसे मैं परी के साथ शूट कर रहा था तो मेरे को नहीं लग रहा था कि परी शूट कर रही है। परी सिर्फ पूरे सेट पे चिल कर रही थी, एंजॉय कर रही थी। ऐसा लग रहा था कि हमें ये रील्स बना रही है अपनी, अपना ब्लॉग बना रही है। और अक्षय की अग्रवाल जिन्होंने डायरेक्ट करी है, वो इसको मतलब कैमरे पे उतारी जा रहे थे, खींची जा रहे थे। और हम ऐसा भी नहीं कि इसको वहां पर भी हमने कोई इसको प्रेशराइज करा हो कि नहीं परी ऐसा ही स्टेप करना है, ये करना है, वो करना है। ठीक है, मेरे बाल ठीक लग रहे हैं देखो, मेरा चश्मा ठीक लग रहा है देखो, अभी कैमरा ऑन करो बस, उसके बाद देखो मेरा ये बस यही है। ऋषिका, आप अपने को स्टार्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक तो आपके पापा थे, एक एलओसी भैया थे, उनके साथ कैसा फीचर, जो गाने में फीचर किया आपने, उसके बारे में कुछ बताइए आप। मतलब कितना एंजॉय किया आपने? बहुत ज्यादा एंजॉय किया। बाल सबसे ज्यादा परेशान कौन करता था? मतलब आप ही करती होगी, आई एम श्योर। मेरे ही बाल करते था। किसी से बाल बनवाया आपने, पापा से या फिर एलओसी भैया से? किससे बनवाया? सर, इसके अलावा आपने कहा कि बहुत सारे गाने लाइनअप है इन फ्यूचर। स्ट्रीम ईपी के बारे में अगर कुछ बताया हमारी ऑडियंस को। स्ट्रीम ईपी इज मल्टीपल ऑफ 5 सॉन्ग, जिसमें ऑलरेडी 2 रिलीज हो चुके हैं। एवरी मंथ वी आर गोइंग टू रिलीज 1 सॉन्ग। जैन में जैक एंड जिल हुआ, फेब्रुअरी कातला में वैलेंटाइन स्पेशल हुआ, वो भी गाना काफ़ी अच्छा चला, आप लोगों का बहुत अच्छा प्यार मिला। एंड थर्ड सॉन्ग ये परी है, जो अभी 7 डेज पहले रिलीज हुआ है। इन 7 डेज 3.5 million, वेरी गुड अचीवमेंट। राइट। So, 4th song we are going to release later of this April, okay? And 5th one is going to Monday. मतलब मई मंथ तक हमारी EP कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरे सॉन्ग लाइनअप है, जिसमें एक और सॉन्ग परी ने लिखा है, बहुत ही प्यारा सॉन्ग है, वो भी समझो जून में शूट हो जाएगा, वो भी जुलाई अगस्त में आ जाएगा रिलीज। तो हम लोग EP बाय EP लेते रहेंगे, मतलब एक EP कंप्लीट होगी तो दूसरी EP शूट होगी, यानी एवरी मंथ वी आर गोइंग टू गिव कंटेंट टू आवर ऑडियंस, क्योंकि इतना अच्छा प्यार मिल रहा है तो भाई हमारा भी फर्ज है कि और भी मेहनत करें उनके लिए। सर, इन दिनों जो सिंगल्स का जमाना चल रहा है, उसमें पहले होता था कि एक एल्बम में 5 गाने, 9 गाने, 10 गाने आते हैं। इसके पीछे क्या थॉट प्रोसेस है स्ट्रीम ईपी के पीछे, उसके बारे में अगर कुछ शेयर करें आप। एक्चुअली में कैसा है, जो हमारा स्ट्रीम ईपी में ना कंटेंट हमने देखा होगा, ऐसा डिफरेंट लैंग्वेज, पंजाबी, हरियाणवी, हिंदी। तो मैं सोच रहा था कि मैं ना पूरे इंडिया को प्यार दूँ, कि पूरी जो भी हमारी कम्युनिटी है, सब ऑल लैंग्वेज, आगे चल के हम भोजपुरी, मराठी वो भी लेकर आएंगे। तो ईपी में इतनी सारी लैंग्वेज है, तो एक सिंगल सॉन्ग अगर हम करेंगे, फिर नेक्स्ट सॉन्ग हम क्या बनाए, तो इसके लिए हम सोचते हैं कि एक ही बार में हम लोग मल्टीपल लैंग्वेज की ईपी लॉन्च करते रहे, तो क्या है, डिफरेंट लैंग्वेज में सबको वैसा वैसा प्यार मिलता रहेगा। सर, और भी लैंग्वेजेस में रिलीज करने का प्लान है? हाँ। कि गुजराती और भी, मतलब हाँ, हाँ जी। थॉट में तो है सब, लेकिन जैसे जैसे अभी आता रहेगा करते रहेंगे। एलओसी भाई, कौन से प्लेटफॉर्म पर ये गाना रिलीज हुआ है, अगर आप अपने यार ये यूवी बीट फैक्ट्री जो हमारा चैनल है उसी पर हुआ है। जैसे हमारी स्ट्रीम ईपी वहीं पर आई थी, एंड अलॉन्ग विद दैट अभी 4-5 गाने हमने और सिलेक्ट कर लिए हैं, जो अभी हमारा जो भी नेक्स्ट मंथ से शूट होगा, जून जुलाई में मोस्ट प्रॉब्ली हम शूट कर देंगे। और स्लोली ग्रेजुअली वो भी गाने यूवी बीट फैक्ट्री पे ही आने स्टार्ट हो जाएंगे। ऑडियो सारे प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है, आप जाइए, गाने को सुनिए, गाने को प्यार कीजिए। 3 मिलियन ऑब्वियसली वो हो चुका है, हम लोगों ने बहुत प्यार दिया, इसको 100 मिलियन पहुंचा दो। ऋषिका, आपके जो नन्हे नन्हे फैंस हैं, उनको कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? हाँ, कि थैंक यू सो मच टू एलओसी चाचू एंड थैंक यू सो मच टू अक्षय
अक्षय भैया, अक्षय के अग्रवाल भैया एंड अपने Thanks फैंस को क्या बोलना सबको। चाहते हो बेटे? छोटे छोटे फैंस को क्या बोलना चाहते हो? कि मेरे गाने को बहुत ज़्यादा प्यार देना और अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना सबको। दिनांक क्या कहना चाहेंगे आप लास्ट में? हम क्या कहें अभी, अब आपने तो बोल दिया, अभी सबने बोल दिया। अभी बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ नया आएगा आपको, आप ऐसे ही प्यार देते रहिए, आगे अच्छा आएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। Thank you so much. यस, हम लाएंगे, उसके लिए हम अभी नेम्स नहीं बताएंगे बट ज़रूर लाएंगे। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।